तो आज की वीडियो में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर रहता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपके चार कंपोनेंट्स आते हैं, चार टाइप्स आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये चार टाइप होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? जो इंस्टीट्यूट्स जो आपके प्रोवाइड कराते हैं आपको डिफरेंट सर्विसेज, जो इंस्टीट्यूट्स रेगुलेट करते हैं सब इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग इंस्टीट्यूट में आपके दो आते हैं, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जो बैंक्स पब्लिक के यूज़ के लिए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स आते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे प्राइवेट बैंक होता है HDFC, ICICI बैंक, जो कि आपके बैंक्स नॉन गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, जो कि प्राइवेट ओन्ड होते हैं। एंड पब्लिक बैंक्स होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट का उस पर स्टेक एंड ओवर रहता है। SBI है या बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आपके प्राइवेट एंड पब्लिक में डिवाइड होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स आपके होते हैं जैसे कि जो जो स्मॉल रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो बैंक खुलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभुदय कॉर्पोरेशन बैंक है, एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। आप और भी बैंक्स के एग्जांपल गूगल से देख सकते हो, जो कोऑपरेटिव बैंक्स रूरल एरियाज में बेसिकली खुलते हैं एंड वहाँ पे स्मॉल फाइनेंस्ड जो बिजनेस होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंसिंग। ठीक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है? जो कि आपका जो सेक्टर्स आपके जो मार्केट आपकी एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट है, जो मार्केट वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जो मार्केट में आपकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो फेयरनेस रखते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, वो ऑर्गेनाइज मार्केट होती है। जैसे कि सेबी आपका सिक्योरिटीज मार्केट जो शेयर मार्केट होती है उसको रेगुलेट करता है, तो वो एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। एंड सेबी एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे IRDAI आपकी इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो मार्केट या वो सेगमेंट्स जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है उनके फेयरनेस के लिए। जैसे कि चिट फंड्स या मनी लेंडर्स हो गए, जो मनी लेंड करते हैं, या चिट फंड्स जैसी चीज़ें हो गई जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है जहाँ से आप फाइनेंस ले सकते हो, बट वहाँ पे फिर फेयरनेस और कोई बॉडी नहीं है वहाँ पे, रेगुलेटरी बॉडी, तो वहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके पैसे या इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। फिर आपका आता है फाइनेंशियल एसेट। तो दो टाइप की एसेट होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट्स में आपके ट्रेजरी बिल्स आते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, CODs आते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो यहाँ से आप अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, जो बिजनेस जिनको शॉर्ट टर्म नीड्स है, यहाँ से वो फाइनेंसिंग ले सकते हैं। ये सारे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं आगे जो है इसको मनी मार्केट में हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो आपकी सेकेंड यूनिट में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसका ओवरव्यू दिया है कि बस ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 1 ईयर तक के लिए फाइनेंसिंग देते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बाद अगर आप ये कोई वीडियो देख रहा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, जिसमें मैं ये समझाऊंगा और मैं इसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वो होता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि इक्विटी बॉन्ड्स हो गए, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या डेट हो गए, डिवेंचर्स हो गए। तो या अगर लॉन्ग टर्म नीड्स है तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं किसी बिजनेस को, वहाँ से वो एसेट वो ले सकता है। देन फाइनेंशियल मार्केट आपकी वैसे दो टाइप की मार्केट होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर। एंड कैपिटल मार्केट जो होती है मोर देन 1 ईयर एंड 2 ईयर्स के लिए होती है। इसके मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल। ये भी आपके मनी मार्केट के ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम मनी मार्केट यूनिट 2 में पढ़ेंगे, और ये भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिर कैपिटल मार्केट में आपके और भी मार्केट्स आते हैं, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी यूनिट में पढ़ेंगे, तो मैं आपको उस यूनिट का पूरा एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये देख सकते हो। अभी ओवरव्यू में आपको इतना डिटेल में समझ नहीं आएगा, इन पर क्वेश्चंस डिटेलिंग में भी आ सकते हैं इसलिए। ठीक है, बट अभी के लिए ये समझना है कि आपको ये 4-5 टाइप की मार्केट होती हैं और ये कैपिटल मार्केट के अंदर ही आपकी आती हैं। ठीक है, देन आपकी फाइनेंशियल सर्विस में फी बेस्ड एंड फंड बेस्ड सर्विस आती हैं। फी बेस्ड सर्विसेज जिसमें कि फ़ी दे के आप कोई सर्विस लेते हो, जैसे ब्रोकरेज सर्विस अगर आप कोई बैंकिंग या वैसे ले रहे हो, कंसल्टिंग सर्विस आप ले रहे हो, तो वो होती है आपकी फी बेस्ड सर्विसेज।
फंड बेस्ड सर्विसेज से कब हाउस फाइनेंस या लीजिंग के लिए आप फंड लेते हो बैंक या कोई इंस्टीट्यूट से, तो वो आपको फंड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपकी होती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये बेसिकली पूरा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है? रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। क्या चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, वो बेसिकली हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके रिफॉर्म्स लिस्ट किए हुए हैं, कुछ चेंजेस लिस्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्या है? कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। कैपिटल मार्केट में क्या ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर को हमारे रिफॉर्म्स चेंजेस लाते हैं। जैसे कि कैपिटल सेक्टर में आपका सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1992 में, जो रेगुलेटरी बॉडी है एंड डेवलप करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट को, फेयरनेस रखता है वहाँ पे। ठीक है, एक स्मूथ कंडक्शन रखता है शेयर बाइंग एंड सेलिंग का। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, फेयरनेस रखता है, वहाँ पर आपका इतना रिस्क नहीं है क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकता। तो ये एक रिफॉर्म है। देन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग कर सकते हो आजकल तो फ़ोन से, आप डीमैट अकाउंट वगैरह से आप शेयर्स को घर से ही बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक रिफॉर्म्स आया है। ट्रांसपेरेंसी है प्राइसिंग में एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में। जो प्राइसिंग है वो ट्रांसपेरेंट है एंड अलॉटमेंट जो होती है शेयर मिलते हैं जो लोगों को, वो ट्रांसपेरेंसी रहती है। कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड नहीं होता है। प्राइसिंग भी सही रहती है क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसीज ऐसी स्टैब्लिश्ड हैं सेबी के द्वारा कि गलत प्राइसिंग नहीं ली जा सकती, एकदम एक्यूरेट प्राइसिंग होगी। ठीक है, तो ये सारे आपके रिफॉर्म्स हैं। देन इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स है? वही एक तो रेगुलेटरी बॉडी से IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इस्टेब्लिश हुई, जिससे कि फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी आई इंश्योरेंस सेक्टर में। और डेवलपमेंट हुआ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का टेलर टू कस्टमर नीड। जो लाइफ एंड नॉन लाइफ कुछ जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग, जो कस्टमर्स को जैसे जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग, ये एक रिफॉर्म आई। देन रिफॉर्म्स पेमेंट सिस्टम में भी आए, जैसे RTGS का इंट्रोडक्शन हुआ, NEFT कर सकते हैं, UPI एंड डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आजकल आया है, आप UPI से कर सकते हो, NEFT है, RTGS से बहुत ऑप्शंस है। तो ये भी आपका एक पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में एक रिफॉर्म आया है। एंड लास्टली क्या आता है? लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना फॉर बैंक पेनिट्रेशन। ऐसी योजनाएं आई जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट आपके यूनिट में। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट जब हर किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिससे कि वो लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो फाइनेंसेस प्रोवाइड करा रहे हैं जो बैंक या वो उन लोगों को नहीं करा पाते जो एग्रीकल्चर में या ऐसे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या उनको फाइनेंसेस नहीं मिल पाते। तो ये भी एक रिफॉर्म्स हैं। तो यही आपके सारे जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को एक एम करते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो और इसको आप और भी अपने टर्म्स में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया है। अगर आपको किसी को कोई डाउट आता है इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका यहाँ पे यूनिट 1 और होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट यूनिट 1 होगा। थैंक यू।